Hello dear students. In the last lecture we have studied about the definitions of electrochemistry, oxidation, reduction, electrode, half cell. Okay. So now we go for electrode potential. So electrode potential, what is electrode potential? There is a potential difference between the electrode and इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सपोज यहां पर आपके पास एक बीकर में CuSO4. चलो, इसमें आपने डिसोल्व कर दिया है Zn. ओके, हमने डिप कर दिया है Zn को डिसोल्व करना है. तो ये Zn के प्लेट हम CuSO4 में डिसोल्व करते हैं. तो ये जो Zn है, Zn इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड. क्यों? क्योंकि ये सरफेस दे रहा है, इसकी सरफेस के ऊपर ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी. इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या होगी डियर स्टूडेंट? थोड़ी देर पहले अगले लेक्चर में आपने पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रोड्स यानी इट गिव्स अ सरफेस at which oxidation and reduction reaction takes place. तो जो भी सरफेस के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है उसे आप क्या कहोगे? उसे आप इलेक्ट्रोड कहोगे. तो यहाँ पर ये जो हमारा है वो इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड को हम जिस सॉल्यूशन में डिप करते हैं वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. ओके, तो यहाँ पर CuSO4 जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है. तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या तो इलेक्ट्रोलाइट ओके इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टूडेंट, हम इसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे कि जो भी आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डिसोल्व किया है वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा. ओके, लाइक आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि सपोज हमने Zn सॉलिड जो है यहाँ पर उसको हमने यहाँ पर Cu. ओके, तो यहाँ पर अब ये इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ यहाँ पर कि सपोज यहाँ पर आपने ZnSO4 लिया है. ओके, तब क्या होगा? तब ये Zn सॉलिड किसके कांटेक्ट में होगा? Zn+2 एक्वायर्स के कांटेक्ट में होगा. ओके, तो यहाँ पर ये जो है वो इलेक्ट्रोड है. दिस Zn इज आवर इलेक्ट्रोड एंड दिस Zn+2 आयन इज आवर इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो इस दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा, ये दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो ये Zn/Zn+2 जो है वो है 0.76 वोल्ट. ओके, अब सेम वैसे ही अगर आप कॉपर की बात करो तो सपोज यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले कॉपर लिखा था, तो फिर से हम यहाँ पर अगर कॉपर कर देते और यहाँ पर अब Zn यहाँ पर भी आप कॉपर मेटल ले लो. चलो, तो कॉपर मेटल इज डिसॉल्व्ड इन CuSO4 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी? यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट हो गया. तो सेकंड ये कंडीशन होती है यहाँ पर कि कॉपर solid is in contact with copper+2 ion. तो ये जो है -0.34 वोल्ट है. तो यहां पर जो ये दोनों है कि Zn/Zn+2 एंड copper/copper+2, तो बोथ आर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. When a metal is in contact with, when an electrode is in contact with the solution, electrolytic solution,
that is called the difference between the electrode and electrolyte. The potential difference between electrode and electrolyte is called electrode potential. Okay, here the potential of Zn, okay, Zn solid by Zn plus 2 is 0.76 and copper solid by copper plus 2 is minus 0.34 volt. If we convert these both are in oxidation state. These both potential are in oxidation state. If we convert both in reduction, okay, we can say that Zn plus 2 by Zn, ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 0.76 वोल्ट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कुछ चेंज नहीं है, वैल्यू सेम ही रहेगी, बट प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। ओके, यहां पर आप आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका कॉपर प्लस 2 एक्वायस इलेक्ट्रोलाइट इज इन कांटेक्ट विद कॉपर सॉलिड, ये हो जाएगा आपका 0.34 वोल्ट। चलो, तो ये है पोटेंशियल। इसे पोटेंशियल बोलते हैं कि मेटल जो है वो और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ओके, तो पोटेंशियल, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब नेक्स्ट, ये सारी डेफिनेशन यहां पर हमारी खत्म हो गई है। अब हमें चलना है डैनियल सेल में। ओके, चलो, डेनियल सेल में चलते हैं हम। तो डेनियल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट। ओके, डेनियल जो है उसने क्या किया, सबसे पहला साइंटिस्ट था कि जिसने जो हमारी रिएक्शन थी कि जो हमने एक ही बीकर में की थी रिएक्शन, वो CuSO4 में Zn की प्लेट डाल दी, आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी उससे मिली। बट डेनियल सबसे पहला साइंटिस्ट था, उसने जो एक्सपेरिमेंट किया कि यही रिएक्शन को उसने 2 डिफरेंस बीकर में कर दी और वो जो केमिकल एनर्जी जनरेट हुई उसको उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो सबसे पहला इसका जो प्रिंसिपल है डेनियल सेल, ओके, डेनियल सेल का जो प्रिंसिपल है, हम ये कह सकते हैं इसमें, चलो, तो डेनियल सेल का प्रिंसिपल आपको आ गया है कि केमिकल एनर्जी जो जनरेट होती है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Okay, chemical energy is converted into electrical energy, ये इसका प्रिंसिपल है। डेनियल ने क्या किया, तो डेनियल ने यहां पर आपके पास 2 बीकर ले लिए। ये सपोज हमारा फर्स्ट बीकर है और ये जो है वो सेकंड बीकर है। चलो, इसमें जो फर्स्ट बीकर था हमारा, उसमें उसने ले लिया ZnSO4। ओके, तो इसमें यहां पर है आपके पास ZnSO4। ओके, और यहां पर हो गया CuSO4। दोनों ही 1 मोलर लिए हैं, 1 मोलर ZnSO4 एंड 1 मोलर CuSO4। अब ये दोनों में क्या किया, अब यहां पर इसमें इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। चलो, तो यहां पर आ गया आपका Zn
जो कि है हमारा एनोड। क्यों एनोड है? और एनोड ऑलवेज माइनस का। क्यों एनोड है? क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है इसलिए। ओके, यहाँ पर हम लेते हैं और एक इलेक्ट्रोड जिसको डीप करते हैं इसमें। चलो, ये हमारा कॉपर और वो एज अ कैथोड होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगी। ओके चलो, अब ये दोनों जो है, ओके, ये दोनों इलेक्ट्रोड है हमारा। ओके, आप जानते हो ये एनोड आपका इलेक्ट्रोड होगा, ये आपका कैथोड इलेक्ट्रोड होगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमें थ्रू विद कॉपर केबल एंड थ्रू गैल्वेनोमीटर, कॉपर केबल और गैल्वेनोमीटर के साथ आपको ये दोनों को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो गए। चलो, ये कॉपर केबल हो गया आपका, ओके, और यहाँ पर आ गया गैल्वेनोमीटर। चलो, तो यहाँ पर सिंपल सा है कि Zn metal is dipped into 1 molar ZnSO4 सॉल्यूशन। यहां पर आपके पास Zn मेटल जो है इट इज डिप्ड इनटू 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। ये आपका जो है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन, ओके, और ये जो आपका है 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन है। ओके, 1 मोलर ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर मेंटेन किया कि 1 मोलर सॉल्यूशन है। ओके, तो Zn मेटल इज डिप्ड इनटू 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन इन, इसे आप एक इंटू भी कर दो और ये हो गया B। तो इन बिकर ए। चलो, उसके बाद का पॉइंट क्या है? तो यहां पर आते हैं बिकर बी में। यहां पर क्या प्रोसेस है? अब बताओ, आप ही सोचो कि कॉपर मेटल इज डिप्ड, कॉपर मेटल इज डिप्ड into 1 molar CuSO4 solution in beaker B। चलो, तो B में प्रोसेस ये होगी कि CuSO4 का सॉल्यूशन है और उसमें हमने कॉपर की प्लेट जो है वो डिसोल्व की। तो यहाँ पर CuSO4 में Cu और यहाँ पर ZnSO4 में Zn। नेक्स्ट, बोथ द रोड, और हमें इसे इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, both the rod, both the electrode are connect with copper cable. Both the electrode, both the rod are connect with copper, ये हमारा कॉपर केबल है, ठीक है, कॉपर केबल थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, गैल्वेनोमीटर ये है हमारा। तो दोनों हमारे इलेक्ट्रोड को, एनोड कैथोड को हमने थ्रू गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या करना है? ये आपकी हाफ सर्किट तो हो गई कि यहां से यहां तक पहुंच गए। ओके, अब आपको क्या करना है? एक यू शेप्ड ट्यूब लेना है। ओके, टेक यू शेप्ड ट्यूब। ओके, यू शेप्ड ट्यूब लेनी है और उसे आपको उल्टा करके एक एंड जो है वो बीकर ए में जाए और दूसरा एंड जो है वो बीकर बी में जाए। तो उस रिलेटेड आपको यहां पर, चलो, तो ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू न्यूट्रल द इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी अनबैलेंस होगी उसे न्यूट्रल करने के लिए हम ये सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ओके,
तो ये हमारा सॉल्ट ब्रिज हो गया। इन दिस ब्रिज वी फिल्ड KNO3, ये जो है हमारा सॉल्ट ब्रिज। ओके, तो सॉल्ट ब्रिज में हम क्या कौन सा सॉल्यूशन ले सकते हो? तो सॉल्ट ब्रिज में हम KNO3 NH4NO3 इस टाइप के सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यूज द salt bridge to connect both the solution। दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया है डियर स्टूडेंट्स? यहां पर हमने सोल्ट ब्रिज का यूज किया है। सोल्ट ब्रिज इज यूज्ड टू कनेक्ट बोथ द सॉल्यूशन, ओके, विथ filled KNO3 और NH4NO3 salt solution। इसमें हमने यहां पर NH4NO3 या तो KNO3 का सॉल्यूशन भी रखा है। बोथ द एंड्स आर क्लोज्ड विथ, बोथ द एंड्स of bridge closed with glass wool। तो दोनों को हमने जो ग्लास वूल है उससे कनेक्ट कर दिया, उससे क्लोज कर दिया। ये दोनों जो है हमारे, ये जो सॉल्ट ब्रिज है उसके दोनों एंड है। यहाँ पर एक एंड जो है वो बिकर ए में रखा है, दूसरा जो है बिकर बी में रखा है, और दोनों एंड को हमने क्लोज कर दिया है ग्लास वूल से। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो पूरा डेनियल सेल जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है कि ये हमारी डेनियल सेल की प्रिपरेशन हो गई। कैसे आपको डेनियल सेल बनाना है? तो डेनियल सेल के बनाने के लिए आपको Zn मेटल डिप्ट करनी है ZnSO4 सॉल्यूशन में, और एक बीकर ए में, और CuSO4 के सॉल्यूशन में कॉपर की प्लेट जो है वो डिप्ट करनी है यहाँ पर 1 मोल CuSO4। दोनों जो हमारी प्लेट है, दोनों जो CuSO4 और ZnSO4 में जो भी हमारे इलेक्ट्रोड्स है वो दोनों बोथ द रोड्स आर कनेक्ट विथ कॉपर केबल। ओके, कॉपर केबल के साथ एंड थ्रू गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमारा गैल्वेनोमीटर है स्टूडेंट। ओके, तो जो कि गैल्वेनोमीटर हमें इलेक्ट्रिसिटी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगी ये हमें बताएगा। ओके, तो याद रखना है इतना आपको। अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जैसे ही आप ये सर्किट आपकी खत्म कर दोगे, ये सर्किट हमारे यहाँ पर खत्म हो गई, तो जैसे ही ये सर्किट आपकी क्लोज होगी तो यहाँ पर क्या होगा कि एनोड जो है, ये डेनियल सेल में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सर्किट खत्म करनी है। जैसे ही आपने सर्किट खत्म कर दी, रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा? वी नो दैट Zn is more active than copper, that's why Zn experiencing oxidation process and releasing Zn+2 in the solution with 2 electron। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन आपके गए कहाँ पर गए? तो इलेक्ट्रॉन हमारे जो गए हैं वो गए हैं यहाँ पर। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो गया? एनोड टू कैथोड। तो आप अब ये जान गए होंगे, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी कैथोड टू एनोड, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऐसे हो जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पर आप ये हो गई हमारी रिएक्शन कि सबसे पहले एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो सबसे पहले एनोड पर रिएक्शन होगी, Zn जो है सॉलिड कन्वर्ट होगा इसमें Zn+2 एक्वाइस में विथ 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कैथोड क्या करेगा? तो कैथोड जो है हमारा, ये कैथोड क्या करेगा? जब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं एनोड में से जो आए हैं उसे ये हमारे सॉल्यूशन में रहेगा जो Cu+2 है, वो Cu+2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और
कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सेल रिएक्शन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन ये होगी हमारी Zn solid plus copper plus 2 aqueous gives Zn plus 2 aqueous plus copper solid। ओके, तो ये इतना आपको माइंड में रखना है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है, ओके, तो ये भी हम लिखते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ this cell is 1.1 वोल्ट। तो ये भी आपको याद रखना है कि इस सेल में जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो है 1.1 वोल्ट। क्लियर? तो इतना आपको डैनियल सेल जो है वो डैनियल सेल में आपको माइंड में रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो चलते हैं हमारे टॉपिक में कि अगर आपको किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और अच्छी तरह से ये आपकी क्लास वर्क की बुक में आपको ये राइटिंग भी कर लेना है इसका। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हम चलते हैं, तो वो अब क्या है कि डैनियल सेल जो यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो डैनियल सेल में जो एक्सटर्नल वोल्टेज है उसे आपको ऑपोजिट साइड में से चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसमें चलते हैं कि फंक्शनिंग ऑफ डैनियल सेल with changing in external voltage। Functioning of Daniel cell with changes in opposite external potential। चलो, तो अब ये हम एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है इसे निकाल देता हूं। अब ये रिएक्शन जो है उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, तो यही रिएक्शन है हमारी, इसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो देने हैं। ओके, तो इसी रिएक्शन में हम यहाँ पर इसी फिगर में चलते हैं आगे कि आप अगर देते हो एक्सटर्नल फील्ड तो कैसा होता है। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से फिगर जनरेट होगी। ये दे दिया हमने एक्सटर्नल वोल्टेज यहां से। चलो, और ये कनेक्टेड होगी इससे। तो ये हमारी फर्स्ट फिगर होगी। इसमें लिखते हैं हम यहां पर कि एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। ओके, तो ये लेस है। अब जो दूसरी फिगर में हम चलते हैं वही यहां पर ऐसे ही होगी, सिंपल। चलो, तो यहां पर ये दूसरी है आपकी फिगर। चलो, इसमें भी हमने यहाँ पर क्या किया कि इसमें हमने इलेक्ट्रोड जो है वो टिप कर दिया। यहाँ पर भी हमने एक इलेक्ट्रोड रख दिया है, जो होगा हमारा कौन सा होगा, ये होगा कॉपर। चलो,
अब ये दोनों में इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें जो फर्स्ट बीकर होता है हमारा, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है ZnSO4। ये हो गया ZnSO4। इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है CuSO4। चलो ओके, अब ये दोनों जो है हमारे, इसको हम दोनों इलेक्ट्रोड को थ्रू कॉपर केबल और गैल्वेनोमीटर, आपकी टेक्स्ट बुक में ये फिगर अच्छे से दी गई है आपको। ओके चलो, मैं थोड़ा जल्दी में यहाँ पर आपको ये फिगर जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये, जबकि यहां पर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमें रखना है, कितना रखना है, ये रखना है 1.1 वोल्ट। ओके, तो यहां पर हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल जो होगा वो होगा 1.1 वोल्ट। यहां पर लिखेंगे हम एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। चलो यहां पर डाल देते हैं सॉल्ट ब्रिज, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्ट ब्रिज। चलो, जिसमें हमने क्या किया है, सॉल्ट का सॉल्यूशन फिल किया है। चलो, तो ये हो रहा है कि आपकी फिगर होगी, और अभी भी हमें एक फिगर और ड्रॉ करनी है यहाँ पर। इसमें क्या होगा, ये आपका Zn, ओके, ये कैथोड है, कैथोड क्या होना चाहिए आपका प्लस। सेम यहाँ पर Zn जो है वो हमारा एनोड होगा, एनोड माइनस होगा। यहाँ पर ये हमारा है कॉपर, कैथोड होगा और प्लस होगा, ठीक है। चलो, और थर्ड जो फिगर है, थर्ड कंडीशन है, उसमें चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये हो गया। चलो, इसमें हमने यहाँ पर, आप जानते ही हो क्या है, ये Zn की प्लेट है। ओके, यहाँ पर क्या है, ये कॉपर। ओके, इसमें जो है वो ZnSO4 फिल किया है आपने। ओके, इसमें क्या होगा, CuSO4। अच्छी तरह से आप सब जानते हो। चलो, अब ये दोनों को सेम वैसे ही यहां से कनेक्ट करते हैं हम थ्रू कॉपर केबल एंड थ्रू गैल्वेनोमीटर। ओके, चलो, अब ये दोनों को फिर से यहाँ आगे एक्सटर्नल जो हमारा अपोजिट पोटेंशियल है वो दे रहे हैं हम यहाँ पे इसको। तो एक्सटर्नल पोटेंशियल कुछ ऐसे दे रही है, देखो। चलो, तो यहाँ पर जो हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल है इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। ओके, और ये हो गया हमारा शॉर्ट ब्रिज। तो यहां पर हमारे पास तीन कंडीशन है, वी हैव थ्री कंडीशन। ओके, इन फर्स्ट कंडीशन, in first condition Zn is anode and copper is cathode, and here
the external potential is less than 1.1. Okay, yeah, here less than 1.1. So if our potential is less than 1.1, then reaction goes to forward side. Okay, तो रिएक्शन जो है यहाँ पर हमारी फॉरवर्ड जाएगी. तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो the flow of electron in first condition, electron is कहां से कहां जाएगा फ्लो इलेक्ट्रॉन का, Zn to copper is Zn to copper, and the current flows opposite side. We know that current flows opposite side, copper to Zn. Okay. Okay. In second condition, our external potential, external opposite potential is 1.1. If our external opposite potential is 1.1, our Daniell cell potential is 1.1. So total potential is 0. That's why no reaction will occur. कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा because external potential is 1.1 and our Daniell cell potential is 1.1. So there is no reaction occur. Okay, and no electron and current flow. दोनों का कुछ फ्लो भी नहीं होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन भी कुछ नहीं जाएगा और हमारा करंट भी कहां से कहां नहीं जाएगा. बट अब देखते हैं थर्ड कंडीशन में क्या होता है. कंडीशन 3. चलो, तो थर्ड कंडीशन, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी. ओके, तो कंडीशन थर्ड में अगर आप देखते हो तो हियर आवर एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1. अगर यहां पर जब भी आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डैनियल सेल के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, देन टोटल पोटेंशियल ऑफ सेल ऑलवेज नेगेटिव because our external potential is 1.1, greater than 1.1. okay, so our total potential always negative. तो अगर आपका पोटेंशियल नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, रिएक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा. यहाँ पर कंडीशन 1 में जो है उससे ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यानी कि जो हमारा कॉपर था वो एज अ एनोड हो जाएगा. क्या बात, कॉपर एनोड हो गया. ओके, एनोड पर चार्ज क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा कॉपर है. ओके, चलो, तो अब ये क्या होगा, तो Zn हो जाएगा कैथोड का, और कैथोड की साइन तो आपको पता ही है, प्लस होता है. तो ये Zn जो है वो कैथोड हो गया और कॉपर जो है वो एनोड हो गया. ओके, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर कॉपर इज, यहाँ पर क्या हो गया फर्स्ट कंडीशन में, Zn इज एनोड. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा पोटेंशियल जो है वो 0 से लेके 1.1 तक. ठीक है, तो इस कंडीशन में कॉपर इज एनोड एंड Zn is cathode, and flow of electron, चलो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब यहां से जाएगा. ओके, यहां से कॉपर से Zn जाएगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉपर टू जिंक एंड द करंट flows Zn to copper.
चलो तो सिंपल ये जो तीनों कंडीशन है ये आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर हमारी ये थी कि इसमें हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल इज लेस देन 1.1। इन कंडीशन 2 द पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल इज 1.1 देन टोटल पोटेंशियल 0। इन कंडीशन 3 आवर एक्सटर्नल पोटेंशियल इज ग्रेटर देन 1.1। If our external potential is greater than 1.1, then copper become anode and experience oxidizing reaction, and copper converted into copper plus 2, and our Zn experiencing reduction reaction. क्लियर। तो ये तीनों कंडीशन जो है ये आपकी टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से यहाँ पर आपको दी गई है और इसका आपको स्टडी भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना हम रखते हैं, ठीक है। चलो बाय बाय।